हेलो एवरीवन, मैथ्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था। इससे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी का, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का देखा था। अब इसमें अपन एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का देखेंगे। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? जैसे सपोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कोई भी टू नंबर्स है a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ है, यहाँ पर भी है a प्लस बी प्लस सी। तो बस यहाँ पे फर्स्ट टू को ऐड कर ले और यहाँ लास्ट टू को नंबर्स को ऐड कर ले रैशनल नंबर्स में, तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे अपन ने देखा, ये सपोज भी अपन ने लिया 2+4+3, अब यहाँ ले लिया 2+4+3। पहले इन दो को ऐड करा, 4 और 2 6, 6+3 9, है ना। और यहाँ ऐड करा 2+4 3 7, 2 और 7 9, तो वही आंसर आया सेम। तो 9 ही आएगा आंसर, लेकिन बस इसको पहले किसको ऐड करा और बाद में किसको ऐड करा, ये है। तो अगर रैशनल नंबर के लिए बोले तो इसको कैसे लिखेंगे? रैशनल नंबर के लिए P अपॉन Q की फॉर्म में, P अपॉन Q, है ना। P अपॉन Q प्लस M अपॉन N प्लस R अपॉन S, ये 3 नंबर ले लिए। यहाँ पे भी P अपॉन Q प्लस M अपॉन N प्लस R अपॉन S, या ABCD की फॉर्म में ले वो भी ठीक है। ये ले लिया अपन ने, 2 नंबर्स ऐड कर लिए और यहाँ लास्ट के 2 नंबर्स को ऐड कर लिया, आंसर सेम ही आएगा। तो फर्स्ट अपन इसके लिए देखते हैं, फर्स्ट है अपना एडिशन। अब एडिशन के लिए क्या होता है इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में? जैसे है P अपॉन Q प्लस M अपॉन N, इन दो नंबर को ऐड करा, प्लस R अपॉन S इक्वल्स टू P अपॉन Q प्लस M अपॉन N, इन दो को ऐड करा, प्लस R अपॉन S। अब इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें ये समझ जाना कि कोई भी नंबर लेंगे रैशनल नंबर तो इसको ये क्या करेगी, सेम ही आएगा। अपन ने इससे पहले देख लिया एग्जाम्पल में, तो ये इसके लिए क्या है, एप्लीकेबल है, मतलब एसोसिएटिव इन एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए फॉलो कर रही है ना। तो एसोसिएटिव इन एडिशन, इसका आंसर होगा एडिशन इज एसोसिएटेड फॉर रैशनल नंबर। एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ओके, अब है अपना सेकंड पार्ट बी, वो किसके लिए है? सब्ट्रैक्शन के लिए। अब सब्ट्रैक्शन में देखना है अपन को, सब्ट्रैक्शन में केवल माइनस कर दो, यहाँ पे, यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे अपन, है ना। यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, R अपॉन S, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P अपॉन Q माइनस M अपॉन N माइनस R अपॉन S। अब इसके लिए क्या होगा, अगर इसमें लिया अपन ने, सपोज एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन इसको, 2/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3, है ना। अब माइनस 4/3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस 1/3 माइनस 4/3। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, 2/3 1/3 माइनस 4/3, तो इसका आंसर क्या आया, 4 में से 1 गए तो 3, लेकिन माइनस का 3/3। अब यहाँ क्या आया, 2/3 माइनस, अब ये इन दोनों को पहले सॉल्व करा तो ये क्या आया, 4 में से 1 गए तो 3, तो माइनस का 3/3। अब 2/3 माइनस प्लस हो जाएगा 3/3, तो 3 और 2 5/3, तो ये इसके इक्वल नहीं है, -3/3 और 5/3, तो ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करती है इसको। तो एडिशन के लिए ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। तो सब्ट्रैक्शन is not associative for rational numbers. Now third part, इसका थर्ड है मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते हैं अपन की फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, P अपॉन Q मल्टीप्लाई में M अपॉन N मल्टीप्लाई में R अपॉन S, यहाँ पे ऐसे ही है, P अपॉन Q मल्टीप्लाई में M अपॉन N मल्टीप्लाई R अपॉन S।
अब अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन तो ये इसके लिए फॉलो करेगी। चाहे अपन ले लो 2/3 ले लो, ये करके भी देख लेना। तो इसको सब इसके लिए क्या आया मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ये इसके लिए फॉलो करेगी। कुछ भी ले लो आंसर, सपोज अपन ने लिया 2/3 इंटू में, या इसको सिंपल ही कर लिया अपन, ये करा अपन ने 2 इंटू 3 इंटू 6, इन 2 को नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 आ गया। और इसको उल्टा कर लिया, 2 इंटू 3 इंटू 6, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36, आंसर दोनों तरह से सेम ही आएगा। तो इसके लिए रैशनल नंबर के लिए करें तो उसके लिए भी सेम ही आएगा। तो इसमें ये इसको फॉलो करती है मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अब है अपना इसका लास्ट पार्ट, डिवीजन। अब डिवीजन को फॉलो करती है या नहीं करती ये देखने के लिए P अपॉन Q डिवाइड M अपॉन N, है ना। अब इसमें क्या है डिवाइड, अब अपन ने यहाँ पे क्या रखेंगे डिवाइड का साइन, R अपॉन S, ऐसे इक्वल्स टू P अपॉन Q डिवाइड M अपॉन N डिवाइड R अपॉन S। पहली बात तो डिवाइड करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, n अपॉन m हो जाएगा, यहाँ s अपॉन r हो जाएगा, यहाँ पे भी s अपॉन r, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में n अपॉन m हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये डिवीजन को फॉलो नहीं करेगी, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे अपन ने करा 3 डिवाइड 2 डिवाइड, इन दोनों को करना है 5 करा। अब यहाँ है 3 डिवाइड 2 डिवाइड 5, है ना, इन दोनों को करना है। तो 3 अपॉन 2 यहाँ तो आ गया 3 अपॉन 2, 1/2 आ गया, या 3 इंटू 1/2 आ गया। अब यहाँ क्या आ गया मल्टीप्लाई में 5 अपॉन 1 या 1 अपॉन 5, तो इसका आंसर आ गया 3, 5 2 जा 10, और यहाँ आ गया 3 मल्टीप्लाई में, पहले इसको सॉल्व करा इंटू, ये आ गया 2 अपॉन 5, डिवाइड के बाद है 1 अपॉन 5, तो 2 अपॉन 5। अब 3 2 जा 6, 6 अपॉन 5, तो ये एप्लीकेबल नहीं है इसके लिए। इट मीन्स ये इसको फॉलो नहीं करती है डिवीजन को। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अपना आता है लास्ट प्रॉपर्टी है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझना एक बार कि क्या है ये, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है मतलब ब्रैकेट में कोई भी वैल्यूज दे रखी है उनको मल्टीप्लाई कर दें। सपोज अपने पास है 5 ब्रैकेट में x प्लस 3, अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव करें, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो और एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 इंटू एक्स, 5x प्लस 5 3 से 15, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब इसको फॉलो करने के लिए ये कैसे करेंगे, a अपॉन बी प्लस ये है c अपॉन डी, फिर प्लस e अपॉन एफ, अगर एडिशन का ले रहे हैं, और इसी का रिवर्स हो जाएगा a अपॉन बी, इसको खोलेंगे अगर अपन तो इंटू सी अपॉन डी, प्लस का साइन आया। अब a अपॉन बी मल्टीप्लाई में e अपॉन एफ, मीन्स एक बार इस वैल्यू को पूरा इससे मल्टीप्लाई करा और एक बार इस वैल्यू को पूरा इससे मल्टीप्लाई करा, तो a अपॉन बी मल्टीप्लाई में c अपॉन डी, a अपॉन बी मल्टीप्लाई में e अपॉन एफ, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया, ये होती है इसके लिए प्रॉपर्टी। तो ये इसको तो फॉलो करेगी, है ना, एडिशन के लिए तो करेगी, तो एडिशन में तो यस ट्रू, एडिशन को करती है फॉलो, और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी करती है, सब्ट्रैक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी फॉलो करती है। माइनस का साइन है बस इसके एडिशन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, उसको भी फॉलो करेगी, उसके लिए भी ट्रू है। ठीक है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ट्रू है, बाकी डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी थी। इसके बाद अपन देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसी चैप्टर में देख लेते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे फिफ्थ है अपनी एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स मीन्स कि कोई भी वैल्यू है रैशनल नंबर में ले लें अपन, अपने पास है p अपॉन क्यू, ये कोई वैल्यू है, इसको एडिटिव इनवर्स बोला है इसका, तो माइनस
P अपॉन Q, बस केवल माइनस का साइन लगाना होता है। और अगर माइनस का दिया माइनस P अपॉन Q, तो आंसर क्या हो जाएगा? P अपॉन Q। एडिटिव इनवर्स में इसको माइनस करना है, माइनस है तो उसको प्लस करनी है। और एक और होती है प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं? इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करेंगे? इस प्रॉपर्टी में रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे अपने पास है, ये है P अपॉन Q, और इसका रेसिप्रोकल होकर के क्या हो जाएगा? Q अपॉन रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होके हो जाएगा अपना Q अपॉन P की फॉर्म में। बस इसका रिवर्स हो जाएगा। जैसे अपने को दिया है वैल्यू 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3/2। ये रिवर्स कर देना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। इसी के साथ सारी प्रॉपर्टी फिनिश होती है। मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप समझ में आ गया होगा।